तो आज हम फिर से क्लास 12 का 4.4 का क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में ये क्या बोल रहा है, फाइंड ए इनवर्स करना है। ठीक है ना, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले इसने एक क्या दे दिया है, एक डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स दे दी हुई है। अब देखिए इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि जो इसकी वैल्यू है वो कितनी कहलाएगी। हमको मालूम है ये A11 कहलाती है, A12 कहलाती है, A21 कहलाती है और A22 कहलाती है। पर उसने एक चीज ध्यान दिए, बोला गया है कि हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, या तो इस इक्वेशन को देखो, तो ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास a² 4a + i = 0। इसने एक चीज और बोला है क्वेश्चन में कि जो i है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब 1 0 0 1 है। और उसने एक और बोला कि जो o है वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स। क्या है ये, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल में क्या होता है, 1। तो 1 0 0 1 ये क्या कहलाता है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमको ये देखना है कि ए इनवर्स इसमें से कैसे आ सकता है। अगर मैं क्या कर दूं, डिवाइड बाय ए इन बोथ साइड। अगर मैं बोथ साइड करूं तो a² - 4a + i में यहां डिवाइड कर दूंगा a और यहां डिवाइड कर दूंगा a, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो ये a² / a कहलाएगा, 4a/a कहलाएगा और i/a कहलाएगा। ठीक है ना, और किसी भी में भी अगर तुम ये 1/a × o है, o का मतलब क्या होता है, जीरो, तो किसी का भी मल्टीप्लाई जीरो के साथ करोगे तो क्या आएगा, ये एक a से a के कट गया, ये a से a कट गया, तो यहां बचा कितना, a - 4 और प्लस इसको ऊपर लेके जाओगे तो a की पावर -1 कहलाएगा। जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है, i। ठीक है, ये i का कोई मतलब नहीं होता, i मतलब होता है 1, जैसे समझ लो मैथ्स के। तो i लिखो या ना लिखो एक बराबर कहलाता है, परंतु जहां जरूरत हो वहां हमको लिखना पड़ता है। तो हमने देखा ध्यान से कि a इनवर्स तो ये है कि a की वैल्यू कितनी है, ये क्या है हमारे पास, a - 4i + a इनवर्स = 0। तो a की वैल्यू कितनी है, कितनी की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू है 2 3 1 2। 4 i की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 1। बात समझ में आई कि नहीं आई, और ये a इनवर्स = 0। बात समझ गए। और जीरो का मतलब है तुम्हारी कौन सी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, 2 3 1 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 0 0 4 और प्लस a इनवर्स, और ये क्या हो गया, 0 0 0। मैंने बताया था कि जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन बता रहे थे तो हमने देखा था कि बाहर जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई किया वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर सारे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो के साथ तो जीरो हो जाएगा, और जहां नंबर है वहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें क्या लिखा है, माइनस माइनस करके कितना आ जाएगा, 2 - 4, ये क्या हो जाएगा, 3 - 0, ये हो जाएगा 1 - 0 और ये हो जाएगा 2 - 4। ये तो a इनवर्स रहेगा ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -2 3 1 -2 प्लस a इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, 0 0 0। इसको हम उस तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, तो a इनवर्स यही रहेगा, ये हो जाएगा 0 0 0 0। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2 3 1 -2। अब इन दोनों को करो तो कितना हो जाएगा, 0 - -2 0 - 3 0 - 1 0 -2। तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2 -3 -1 +2। तो a इनवर्स का ये आंसर है। समझ गए बात को। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का a इनवर्स अगर निकालने दे दिया है तुमको तो तुम इस तरह से सॉल्व कर सकते। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम है तो इसको 1 से 2 बार जैसे देखोगे वीडियो को तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे पास जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हो इक्वेशन में तो हमको ये देखना है कि इसमें a इनवर्स निकालना है। पावर बढ़ सकती है, पावर 3 हो सकती है, पावर 4 हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लो क्वेश्चन।